सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आर्मी भर्ती 2026 को लेकर के सुबह से ही लगातार ट्वीट की संख्या लगातार बढ़ी और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आर्मी की हमारी एज लिमिट क्या रहने वाली है, आर्मी की एग्जाम डेट क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म, पूरी जानकारी और जो हमारा टेक्निकल है, ट्रेडमैन है या क्लर्क है, इसकी लगभग जो है हमारी एज क्या रहने वाली है और क्या रहनी चाहिए। देखिए, ये तो हम आपको सबको पता ही है और सभी जानते हैं कि जब से अग्निपथ स्कीम आई है लगातार विवादों के बीच में फंसी रही है और कोई नहीं चाहता कि भी हम जो है इसमें 4 साल जॉब करें। हर एक किसी की मंशा यही है कि परमानेंट पहले की तरह हो और होना भी चाहिए। देश की सेना में जब हम कोई भी अपना कदम बढ़ाते हैं तो ये सोच के ही जाते हैं कि यहाँ जाने का मतलब है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अब यानी अपनी जिंदगी नहीं रहेगी अगर हम भारतीय सेना में जाते हैं। तो कितनी ना जाने ऐसी आप वीडियोस देखते होंगे जिसमें युवा साथी दिल दहला देते हैं उनकी वीडियोस को जब आप देखते हैं आर्मी के जवानों की। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आर्मी में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया। और अब मैं बात करता हूँ आपके भर्ती को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के और सारी प्रक्रिया पे मैं बात करने वाला हूँ आप सबके साथ में। तो सभी साथियों से मैं गुजारिश रखूंगा कि कोई भी साथी ऐसा ना हो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो। ठीक है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम अगर देखें इसमें ये कहानी बड़ी गंभीर भी है और थोड़ा सा इसको समझने का पैटर्न हमारा ज़रूरी भी है साथियों। ठीक है, आइए मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी दिए देता हूं। सभी साथी थोड़ा सा सहयोग करेंगे, देखेंगे ध्यान से। अगर मैं बात करूं आर्मी ऑनलाइन फॉर्म की, तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूं आर्मी ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, तो मैं पहले भी बता चुका हूं। ऑनलाइन फॉर्म जो हमारे शुरू होंगे 2026 में जो हो रहे हैं उसकी डेट हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑनलाइन फॉर्म 2026 में जो हमारे शुरू हो रहे हैं साथियों, ये 10 फरवरी, क्या साथियों, 10 फरवरी 2026 के बाद ही आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो हमारे ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं वो 13 फरवरी से शुरू हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का एज लिमिट को लेकर के। जो एज लिमिट है, एज लिमिट ठीक है क्या रहेगी, मैं इसको बता दूं। तो ये तो आपका हो गया ऑनलाइन फॉर्म जो आपका स्टार्ट होने की डेट है वो यहाँ से है। एज लिमिट को भी मैं बता दूं 2025 में जो एज लिमिट थी हमारी वो क्या थी, वो थी 1 अक्टूबर 2004, 1 अक्टूबर 2004। ठीक है, और ये यहां से शुरू हुई थी पिछली बार। ठीक है, ये यहां से शुरू हुई थी। और इस समय जो हमारी एज लिमिट है वो शुरू कहां से होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 1 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, 1 अक्टूबर 2005 से इसकी डेट ऑफ बर्थ हमारी शुरू होनी चाहिए थी। इसके विषय में मैं आपको एक बार प्रॉपर जानकारी दिए देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से क्योंकि ये चीज़ें आपके बहुत ही काम की हैं। ठीक है, ये है आपके पास में वो डेट ऑफ बर्थ जो थी हमारी पहले 1 अप्रैल 2009 तक थी। ठीक है, यहाँ पिछली साल की है, ये तो ये 2025 वाली भर्ती की है। और ये जो है हमारी रहनी चाहिए थी 1/10/2005 से 1 अप्रैल 2009 रहनी चाहिए। अब इन्होंने जो यहाँ अभी जो आप देख रहे हैं ये लगातार वेबसाइट पर 2026 के लिए जो यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है। ठीक है, ड्रामा जो चल रहा है वो किस चीज़ पर चल रहा है कि जी 1/7/2006। ठीक है, 1/7/2006 से 1/7/2009, ये इस समय पे है सबसे बड़ी जो दिक्कत चल रही है वो यहाँ चल रही है। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन है ये है कि जी वेबसाइट पर इस तरीके की सर्कुलेट कर रखी है, लोग आपको रोज इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन सारी जो कहानी है हमारी एज लिमिट की,
वो एज लिमिट का जो हमारा मुद्दा है ये तो हमारी होनी ही चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्जाम्स, पहले एग्जामों के अकॉर्डिंग, पहले प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग या प्रीवियस भर्ती के अकॉर्डिंग जो हमारी रह रही है, पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग तो ये रहनी चाहिए, जो चाहिए वो तो ये रहनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गर्माहट है, सबसे बड़ी जो बात है वो है साथियों आपके लिए, मैं आप सबको बता दूं, जो असली मुद्दा है वो है हमारा, ये तो रहेगी ही रहेगी, इसमें तो कौन क्या करेगा देखी जाती है, ठीक है। जो असली मुद्दा है वो है क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए और जी ट्रेडमैन के लिए, और जी ट्रेडमैन के लिए, ठीक है। इनकी उम्र सीमा क्या हुआ करती थी, 18 से लेकर के इनकी हुआ करती थी पहले से ही 21 नहीं होती थी, 21 की बजाय कितनी होती थी, 23 होती थी, 23 वर्ष होती थी। और अभी भी हम यही चाहते हैं कि जी हमारी उम्र सीमा 17.5 से लेकर के, क्या 17.5 से लेकर के 23 वर्ष रहे, इनकी कम से भी कम। जीडी में तो ठीक है, जीडी में आप पहले से 21 साल लेते हैं वो ठीक है, आप 21 साल लेते हैं वो लेते रहिए। असली जो है स्टैक और जो सारी चीज़ें चली हैं वो केवल इसी चीज़ के उद्देश्य पर कि भाई, और आरडब्ल्यूए वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो है इतनी बड़ी संख्या में आपने साथ साथ सबको लिया, ये बहुत अच्छी बात है। इतनी बड़ी संख्या में ट्वीट हुआ, तो सभी इस चीज़ को ध्यान रखें साथियों, ये जो यहाँ पर एज लिखी हुई है यही एज होनी चाहिए, और यही वो एज है जो सभी बच्चे जिसमें खुश हैं। क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज़ है इस समय, बच्चा कब से तैयारी कर रहा है ये सोच करके कि मैं आर्मी का हिस्सा बनूंगा, और ये जो है पुरानी जो हमारी पुरानी एज रही है वो भी आप देखो, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि जो हम मध्यम वर्ग के परिवार हैं और उनसे भी नीचे के हम लोग जो इसमें आर्मी में जाते हैं, दरअसल में यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो होता है यही वर्ग होता है। देश की सेना के नाम पर क्रेडिट सभी लेते हैं कि देशभक्त हैं, हम देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन जब जान देने की बारी आती है, जान देने की बारी की तो बहुत दूर की बात है, जो जान देने को तैयार बैठे हैं उनके लिए सही से आप ऑफर नहीं कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, है। कहाँ तो उम्र सीमा होनी चाहिए थी 18 से 21 साल, 18 से 21 भी छोड़ो, उन्होंने तो 20 पे ख़त्म कर दिया। तो सबसे अहम चीज़ ये है, ये इस प्रकार की जो ललकार है, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, बुद्धिहीन मत बनो। विपक्ष में कौन है, पक्ष में कौन है, सत्ता में सदैव ये बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये आज हमारी और आपकी नाकामी है कि हम और आप लोगों ने विपक्ष को ख़त्म कर दिया लगभग। अगर विपक्ष में दम होता आज की डेट में, विपक्ष दल को भी कुछ जो है मजबूती होती, तो आज ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं जिनके लिए हम और आप लड़ रहे हैं, तो विपक्ष इन चीज़ों को घसीट के लाता, लेकिन नहीं, मूर्खता की हद होती है। आज सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी, भूखमरी, और जी आर्मी में इतनी छोटी सी सैलरी, 4 साल की नौकरी, ये सारी समस्याएं क्या हैं, अनएजुकेटेड पीपल्स आर रूलिंग अवर कंट्री, है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसका शिकार कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो टॉप लेवल के लोग हैं, वो आज मज़े ले रहे हैं, वो लेते भी रहेंगे, पहले से ही मज़े लेते आए हैं। तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और हमें जो एज है, एज आपकी जो रहेगी वो ये रहेगी, और उम्र सीमा ये होनी चाहिए। इस पे लगातार अभी किस प्रकार से क्या होता है देखते हैं, वैसे इसका असर दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।